वेलकम स्टूडेंट। अब आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज देखने से पहले इसके बारे में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, उन एंगल्स के बारे में हम लोग पहले एक बार अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ये एक जो पूरा जो सर्किल होता है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, यही जब हाफ हो जाता है तो ये कितना हो जाता है, 180। यही पोर्शन जब इससे हाफ हो जाता है, इट मीन्स यह वाला, ठीक है, तब ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यही जब हाफ हो जाता है तो ये कितना हो जाता है, 45। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपका यह जो एंगल है, ये 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और ये वाला जो है 3 पोर्शन, केवल इसका, ये नहीं कह रहा, ये कितना हो जाता है आपका 270 डिग्री। ठीक है, और ये फिर कंप्लीट कितना हो जाता है, 360 डिग्री। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आता ही है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बाकायदा एंगल भी बन रहे हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मान लीजिए ये जब सर्किल था, इसका मैंने केवल ये वाला पोर्शन देखा तो ये क्या बना, एंगल, तो ये कितने का हुआ, 90। फिर ये वाली जो लाइन है, इट मीन्स इसको आप हटा दीजिए, ये वाली जो लाइन है और इसके अंदर जो बन रहा है, ठीक है, इट मीन्स ये वाला जो एंगल है, तो ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। ठीक है, अब मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ, यानी थर्ड वाला जो है उसे भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो बना, ये कितना हो जाएगा फिर 270, और ये जो फिर कंप्लीट एंगल बना वो कितना हो गया, 360। ठीक है, अब हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो करते हैं जो अब कोई 90 डिग्री से यदि कम होता है, किससे, 90 डिग्री से यदि कोई एंगल कम है तो वो एंगल क्या कहलाता है। कोई एंगल यदि 180 से अबव है पर 360 से कम है तो वो एंगल क्या कहलाता है, वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि यह जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री का। इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। इट मीन्स समकोण से क्या मतलब हुआ आपका, समकोण यानी क्या हुआ आपका, ये राइट एंगल नहीं, क्या होगा ये आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब 90 डिग्री से कम का यदि एंगल होगा, 90 डिग्री से कम का कौन सा होगा, ये 90 डिग्री से कम हो गया, क्योंकि तो यह भी कितना हुआ, 45, और ये कितना हुआ, 45। ठीक है, तो ये जो एंगल बना ना, कौन सा, ये वाला जो एंगल बन रहा है इधर, ये एंगल क्या कहलाता है, न्यून कोण। क्या कहलाता है, न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। आया आपको समझ में, यानी जब 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। क्या मतलब हुआ कि एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल, ए एंगल स्मॉल एंड राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन सा हो सकता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से जो कम भी जो भी कोण होगा वो क्या कहलाएगा, एक्यूट कोण या न्यून कोण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से कोण की तरफ, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज कोण। इट मीन्स अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब यदि कोई कोण समकोण से बड़ा है, इट मीन्स 90 डिग्री से क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, और एक समकोण से छोटा है, किससे, एक समकोण, ये समकोण जिसे हम लोग बात, या फिर एक ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, जो 180 होता है। क्या होता है, 180। इट मीन्स कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो, और 180, ये बताया ना मैंने आपको, ये वाला जो है
ये क्या हो गया 180 हो गया, क्योंकि ये 90 और ये 90 कितना हुआ 180 टोटल। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अबव हो, इट मीन्स इससे तो अबव हो पर 180 से कम हो, तो वह कोण क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज कोण। इट मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको अधिक कोण, इट मीन्स इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। और इसके बाद जो एक और कोण है रिफ्लेक्स कोण, जिसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, यानी एक 180 से अबव हो परंतु संपूर्ण से कम हो, जो कि मैंने बताया था आपको ये वाला, यानी 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये जो कहलाएगा वो कौन सा कोण होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो कहां से कहां तक हो सकता है 180 से अबव, 180 से अबव, इट मीन्स 180 से तो बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। संपूर्ण कोण कौन सा हो गया 360। ठीक है, मीन्स आपका स्ट्रेट एंगल आ गया आपको समझ में, मतलब सॉरी राइट एंगल। अब हम आगे इसके बाद में इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके अंदर अब एक्सरसाइज जो अब आपकी जो 5.3 जो एक्सरसाइज है ना वो इसी पे ही डिपेंड है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें फर्स्ट है रिज्जु कोण, हिंदी में कहा हुआ है रिज्जु कोण। रिज्जु कोण को क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, फिर है राइट एंगल, जिसे क्या कहते हैं हम लोग समकोण। इसके बाद है न्यून कोण, न्यून कोण को क्या कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। और इसके बाद है आपका अधिक कोण, अधिक कोण को क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और फिर है आपका प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब समझने वाली बात है कि आपके सामने बुक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा एंगल किस में फिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रिज्जु कोण है ना, रिज्जु जो कोण होता है वो कहाँ से जाता है, इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल के लिए आपको बुक्स के अंदर यहाँ पे आपको मैच्ड कॉलम करना है कि कौन सा वो मैच्ड कॉलम होगा। तो देखिए फर्स्ट के अंदर जब वो आप इसे मैच करेंगे तो वो कहाँ पर जाके मैच होगा, उत्तर से दक्षिण, यानी कंप्लीट क्या हुआ आधा। जैसे मैंने आपको एक सर्किल बना के बता देता हूँ, ये ठीक है, यानी जो आधा जो पार्ट है हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। आगे आपको समझ में। ठीक है, इसके बाद है राइट एंगल। क्या है राइट एंगल, इट मीन समकोण। अब समकोण आपको मैंने बताया था क्या होता है, यानी ये हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद है राइट एंगल यानी समकोण। अब ये कितना होता है आपको मालूम होगा, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यून कोण, इट मीन्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए मैंने आपको बताया था क्या कि जो 1/4 से कम हो इज ए रिवोल्यूशन, इट मीन्स लेस देन 1/4 ऑफ ए, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। इट मीन्स 90 डिग्री से
कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम वाला, ठीक है। अब वो ही आपको पता है 1/4 कैसे आया, 360 क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसका 4th पार्ट, इसका 4th पार्ट कितना हो जाएगा आपका 90। तो 90 डिग्री से कम वाला क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अधिक कोण। अब अधिक कोण आपका कौन सा हो सकता है, जो कि बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, जो कि एक रिवॉल्यूशन के 1/4 और हाफ के बीच में होता है। 1/4 तो ये हो गया और हाफ ये हो गया, इसके जो बीच का जो कोण होगा 1/4 के और हाफ के बीच में कौन सा हो गया आपका अधिक कोण, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। और नेक्स्ट लास्ट है रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती कोण। ये क्या हो सकता है आपका, जो कि मोर देन ऑफ ए हाफ एफ ए रिवोल्यूशन। ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, इट मीन्स ये वाला कोण और हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 वाला पार्ट, ठीक है। आगे आपको समझ में ये इस तरीके से आपको आ गया होगा कि इट मीन्स रिजु कोण यानी स्ट्रेट जो एंगल होता है वो होता है 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, यानी 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर राइट एंगल किसे कहेंगे, जो कि 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन होगा, इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका राइट एंगल, ये वाला जो पार्ट होता है आपका वो होता है आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट और इसके बाद में 90 डिग्री से जो कम छोटा होता है वो कहलाता है एक्यूट, जो कि 1/4 और हाफ के बीच में जो होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका अधिक कोण, इट मीन्स ऑब्ट्यूज। और प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स कहलाता है मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, यानी इसका 3/4 आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में इस तरीके से। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी बेस के ऊपर है, बस उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, कुछ आकृतियां बना रखी है। क्या बना रखी है, आकृतियां, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कि बाकायदा आपको बस बताना है कि अब आपको पास में जो है किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप लोग इसके अंदर प्रोटेक्टर की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प के द्वारा भी आप इसे नाप के भी कर सकते हो, या आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए बताना है कि कौन सा कोण कितने का है। देखिए जो फर्स्ट वाला जो बना हुआ है ए, उसके अंदर वो इस तरीके से है, दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से आकृति दी हुई है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये है कितने, ये कौन क्या कितने डिग्री का है, या इस कोण का नाम बताना है कि ये समकोण है, रिजु कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो आपको देख के क्या लग रहा है, क्या है ये, कौन सा लग रहा है आपको। देखिए आपको भी पता है कि इस आकृति को यदि मैं घुमा दूं, ठीक है, तो ये आकृति ऐसे बनेगी, सेम ही है ना। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, ये यदि सीधी लाइन होती तो कितना हो जाता है 90। तो यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से डाउन है, नीचे की तरफ है, तो यानी श्योर है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री से कम का हुआ है। तो 90 डिग्री से जो कम होता है वो कौन सा कोण होता है आपका, न्यून कोण, इट मीन्स 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन लेस देन, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हो गया आपका, एक्यूट। आ रहा है आपको समझ में मैं जो कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कौन सी आकृति दी हुई है आपके, इस तरीके से ऐसी दी हुई है ना आकृति, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा कोण है। अब आपको वापस वही वाली चीज़ हमेशा आप क्या करोगे, आप राइट एंगल से ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल हो गया। तो अब ये आकृति इससे ज़्यादा है, दिख रहा होगा ज़्यादा है। तो जो भी आकृति एंगल 90 डिग्री अबव होता है, क्या होता है 90 डिग्री अबव होता है, बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी 1/4 से तो अधिक हो और 1/2 से कम होती है, वो कौन सी कहलाती है, ऑब्ट्यूज। तो ये वाली आकृति कौन सी हो गई, ऑब्ट्यूज एंगल। और आपको समझ में मैं जो बोल रहा हूँ। अब थर्ड जो है उसके अंदर आपके इस तरीके से दिया हुआ है, दिख रहा होगा सबको
और इस यहाँ पे ये कोण बनाया हुआ है। अब आपको भी पता है कि मैं यदि इसको सीधा कर दूँ, है ना, ये लीजिए मैंने इसको सीधा कर दिया और इधर ये बना दिया, तो अब आपको भी दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे इस तरीके से ये कोण बन गया। तो ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? राइट एंगल। तो ये आकृति कौन सी है? राइट एंगल की। ठीक है, अब बाकी की जो 3 आकृतियाँ हैं वो आप लोग खुद देखेंगे और खुद अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए अब आप लोग, हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।